तालिबान ने घोंपा भारत के भरोसे पर धोखेबाजी का चूरा। पीओके भारत का हिस्सा नहीं, ऐसा कहने से तालिबान भूल गया अपनी औकात। भारत का नमक खाकर नमक हरामी कर रहा है तालिबान। अचानक कसाई तालिबान ने क्यों दिया हमारे प्यारे भारत को धोखा। ताजिकिस्तान में भारत ने हलचल बढ़ाई, रॉ हुई सतर्क। अफगानिस्तान में तालिबान की हरकत के बाद ताजिकिस्तान में भारत के सैन्य बेस एक्टिव। दोस्तों, भारत जिसको जितनी सहायता करता है वो उतना ही भारत को धोखा देता है। लेकिन दोस्तों, ये बात नहीं जानते कि भारत जब तक मदद करता है स्वार्थहीन रूप से करता है। बात चाहे भारत के किसी भी पड़ोसी देश की हो, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव या अफगानिस्तान, भारत जब भी इनकी मदद करता है तब भारत कभी भी अपना फायदा नहीं देखता। वहां के लोगों के कष्ट ना पहुंचे इसलिए मानवीय सहायता प्रदान करता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि शांत आदमी ज्यादा खतरनाक होता है। ये बात भारत के संदर्भ में बिल्कुल सटीक बैठती है। और इस बार अफगानी तालिबान सरकार ने भारत को ऐसे मुद्दे को लेकर घाव दिया है कि अब भारत की शांति को देख अफगानी तालिबान का डर के मारे पसीना छूट रहा है। जी हां दोस्तों, बंदूक के दम पर पिछले साल 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले आतंकवादी संगठन तालिबान ने अपने देश का नया नक्शा पेश किया, जिसके बाद बवाल मच चुका है। तालिबान ने अपना नया नक्शा काबुल में लगवाया, जो ग्लोब की तरह है। लेकिन इस नए नक्शे में तालिबान ने भारत का आधा हिस्सा काटकर पाकिस्तान में मिला दिया और उसने पाकिस्तान के आधे हिस्से पर खुद का हक जताया। दोस्तों, तालिबान ने काबुल में भारत का एक आधा नक्शा लगाया है जो बेसिर पैर का है और इस आतंकवादी संगठन का मकसद दर्शाता है। तालिबान ने जो नया नक्शा पेश किया है उसमें उसने भारतीय कश्मीर को एक अलग देश के तौर पर पेश किया, यानी तालिबान ने कश्मीर को एक नया देश बता दिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान पर शासन करने वाले इस आतंकवादी संगठन ने हालांकि भारत को कई बार भरोसा दिया कि वो भारत के मुद्दों पर दखलंदाजी करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, अब तालिबान अपने वादे से पलट गया और उसने जो नक्शा काबुल में लगाया है उसमें उसने भारत के कई हिस्सों को पाकिस्तान के हवाले कर दिया। और इस नक्शे को एक नजर से देखने पर हर कोई यही कह रहा है कि तालिबान के अधिकारियों ने अफीम के नशे में धुत होकर इस नक्शे को बनाया है। गरीबी, बेकारी, भुखमरी और कंगाली जैसे हालात में अफगानिस्तान को भारत लगातार मानवीय सहायता पहुंचाता आ रहा है। और इस साल भारत ने 50,000 मैट्रिक टन गेहूं युद्धग्रस्त देश में भेजे हैं। इन सब के बावजूद तालिबान भारत के प्रति कैसा नजरिया रखता है, इस नक्शे को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, राजधानी काबुल में इस विशालकाय नक्शे को लगवाया गया, जिसमें देखा जा सकता है कि तालिबान ने अफगानिस्तान की सीमा को कितना ज्यादा बढ़ा दिया। तालिबान के इस नक्शे में पाकिस्तान के खैबर पुख्तनवा को अफगानिस्तान का हिस्सा बताया गया। इसके अलावा तालिबान ने अपने नए नक्शे में ताजिकिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान के भी हिस्सों को अपने देश में शामिल कर लिया। तालिबान के नक्शे में भारत के लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखा दिया गया। भारत के किन हिस्सों को किया गया है शामिल? दोस्तों, तालिबान ने जो नया और विशालकाय नक्शा काबुल में लगवाया है उसमें उसने भारत के पंजाब और राजस्थान को पाकिस्तान में शामिल कर दिया। इसके अलावा हरियाणा को भी तालिबान ने पाकिस्तान का हिस्सा बताया। तालिबान के आधिकारिक प्रवक्ता जिबुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट से अफगानिस्तान के इस नए नक्शे की तस्वीर प्रकाशित की है, जिसके बाद सोशल मीडिया की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही है। भारत के अलावा पाकिस्तान की तरफ से भी तालिबान के इस नए नक्शे को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई और सोशल मीडिया यूजर्स ने पाकिस्तान सरकार से फौरन तालिबान के इस नक्शे को हटाने के लिए कहा। आपको बता दें कि तालिबान पहले से ही पाकिस्तान के साथ लगने वाली अपनी डूरंड लाइन सीमा को नहीं मानता और पाकिस्तान को डर है कि ये नया नक्शा पाकिस्तान को और खतरनाक स्थिति में ढकेल सकता है। भारत से मांगी थी भीख। दोस्तों, भारत लगातार अफगानिस्तान को मानवीय मदद भेजता आ रहा है, जिसमें गेहूं के अलावा दवाइयां भी शामिल हैं। लेकिन तालिबान भारत की पीठ पर चाकू भोंकने की फिराक में है। इसके अलावा इसी महीने तालिबान ने भारत सरकार से अपील की है कि वो अफगानिस्तान में अपने रुके हुए प्रोजेक्ट फिर से शुरू करे। इसके अलावा भारत काबुल स्थित अपने दूतावास को भी खोल चुका है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर भारत को लेकर तालिबान की मानसिकता ये है तो फिर भविष्य में दोनों देशों के बीच कैसे संबंध होंगे और क्या तालिबान पर विश्वास किया जा सकता है? भारत के अन्य पड़ोसी की तरह खेल रहा है विक्टिम कार्ड। दोस्तों, जिस तरह भारत और चीन के बीच गंदी दुश्मनी के कारण श्रीलंका से लेकर नेपाल और बांग्लादेश भारत और चीन के साथ विक्टिम कार्ड खेलते हैं, जिसमें एक भारत से मदद लेने की बजाय चीन से आर्थिक मदद मांगता है, लेकिन भारत चीन को काउंटर करने के लिए खुद आर्थिक मदद दे देता है।
इसी तरह अब अफगानिस्तान की भी ये आतंकी तालिबानी सरकार ये कदम चलने जा रही है, जहां लद्दाख को चीन का भाग दिखाकर और भारत को विभिन्न टुकड़ों में बांटकर अफगानी तालिबान चीन को खुश करने में लगा है, ताकि चीन से कुछ आर्थिक सहायता मिल सके। लेकिन दोस्तों, शायद कल का बच्चा और पाकिस्तान का लड़का अफगान तालिबान भूल चुका है कि भारत उसके बाप का भी बाप है, और ये तो कल का बच्चा है जिसको अभी 1 साल का राज करते ही हुआ है। भारत की पकड़ अफगानिस्तान के आसपास किस तरह की है और कैसे अफगानिस्तान के पुराने खिलाड़ी और लड़ाकों को अफगानिस्तान में वापस लाना है, ये भारत अच्छे तरीके से जानता है। और दोस्तों, भारत के अभी तक शांत व्यवहार से ये लग रहा है कि भारत कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहा है, जहां अभी मध्य एशिया में हल्की हल्की खबरें सुनने को मिल रही हैं। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान का पड़ोसी देश ताजिकिस्तान एक बार फिर अफगानिस्तान के तख्तापलट करने के लिए भारत का साथ देने वाला है। इसलिए ताजिकिस्तान भारत के लिए महत्वपूर्ण हो चुका है। जी हां दोस्तों, ताजिकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण ही अब ये भारत के लिए महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन इसके अलावा दूसरा कारण है जो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भारत के 2 एयरबेस हैं, एक आयानी और दूसरा फारकोर में। दोस्तों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन तीनों पर नजर रखने के लिए ये दोनों भारत के लिए स्ट्रेटेजिक कारणों में बहुत अहम है। हमारे लिए क्यों मायने रखता है ताजिकिस्तान? दोस्तों, ताजिकिस्तान के बॉर्डर चीन अफगानिस्तान पीओके से जुड़ा है। चीन से इसकी 520 किलोमीटर लंबी बॉर्डर सटी है, जबकि अफगानिस्तान के साथ इसका बॉर्डर 1420 किलोमीटर लंबा है। अफगान वाखान कॉरिडोर 16 किलोमीटर का है। इसका मतलब है कि ताजिकिस्तान और पीओके के बीच की दूरी सिर्फ 16 किलोमीटर है। अब दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं कि अफगानिस्तान से फिर इसकी दूरी कितनी कम होगी, लगभग 5 से 6 किलोमीटर। दोस्तों, भारत सरकार और इंडियन आर्मी के लिए ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन पर हवाई नजर रखना बहुत ही अहम है। इसमें आयानी और फारखोर एयरबेस काफी अहम साबित होते हैं। आयानी एयरबेस ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। इसे गिसार एयरबेस के नाम से भी जाना जाता है। अफगानिस्तान पर रखता है फारखोर एयरबेस नजर। दोस्तों, ताजिकिस्तान में भारत का एक दूसरा अहम एयरबेस है। ये कैपिटल दुशानबे से साउथ ईस्ट में 130 किलोमीटर की दूरी पर है। मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है कि 1996-97 में हमारी खुफिया एजेंसी रॉ ने यहाँ अफगान नॉर्दर्न अलायंस के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। कहते हैं कि यहाँ रॉ न सिर्फ खुफिया इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती थी, बल्कि हेलीकॉप्टर जैसी फैसिलिटीज भी मुहैया कराती थी। दोस्तों, भारत ने यहाँ छोटा मिलिट्री हॉस्पिटल भी शुरू किया, जिसे मैत्री हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। यहाँ तालिबान से लड़ाई में घायल अफगान नॉर्दर्न अलायंस के जवानों का इलाज किया जाता था। तब से इसे भारत के एयरबेस के रूप में पहचाना जाने लगा। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यहाँ हमारी एयरफोर्स के मिग-29 विमानों की 2 स्क्वाड्रन तैनात हैं। फिलहाल यहाँ भारतीय सेना, ताजिकिस्तान आर्मी और सिविलियन के लिए मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। हालांकि सरकार ने ना तो कभी इस बात से इनकार किया, ना ही कभी इसकी पुष्टि की। अब दोस्तों, दिन प्रतिदिन फारखोर एयरबेस पर सैन्य गतिविधि बढ़ती नजर आ रही है, और देखना अब ये होगा कि भारत क्या करता है, क्योंकि भारत इस समय अफगानी तालिबान की एक एक हरकत पर नजर रख रहा है।